श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद का एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जिसे आप सुने और समझें। ओम नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं मीनाक्षी बख्शी आपके साथ एक नए प्रसंग के साथ। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आता है जिसमें कि व्यास जी जो दास जी के गुरु रहे, दास जी हमेशा दिन रात उनकी सेवा में लीन रहते और व्यास जी से कुछ इच्छा भी जाहिर करते। निरंतर उनकी सेवा दिन रात करने के पश्चात उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मेरी मृत्यु कब होगी। अब ये प्रश्न करने के लिए वो अपनी हिम्मत जुटाने लगे कि चलें आज गुरु जी से ये पूछा जाए कि मेरी मृत्यु कब होगी। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने व्यास जी से एक दिन पूछ ही लिया कि गुरु जी मुझे बताएं कि मेरी मृत्यु किस दिन है। व्यास जी ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हें मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश क्यों करनी है। मृत्यु तो जब आएगी तो आ जाएगी, अभी इसके बारे में विचार ना करें। परंतु वो सेवा करता लेकिन मन में उसके ये मंथन चलता रहता कि मैं कब मरूंगा। एक बार फिर दोबारा उन्होंने सेम प्रश्न किया तो व्यास जी दास जी को लेकर यमलोक पहुँचे। उन्होंने बोला कि चलो आज हम पता करते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी। अब व्यास जी और दास जी दोनों यमलोक में पहुँचे। यमराज से पूछने लगे कि आप बताएं कि इनकी मृत्यु कब है। व्यास जी ने बोला। अब यमराज ने बोला कि मैं तो इसका फैसला नहीं करता हूँ, इसका फैसला तो मृत्यु लोक के देवता हैं, वही करेंगे। तीनों वहाँ से मृत्यु लोक पहुँचे। मृत्यु लोक में वहाँ पर मृत्यु देवता से उन्होंने ये प्रश्न किया कि दास जी की मृत्यु कब है। अब मृत्यु लोक के जो राजा थे उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। इसका जो फैसला है और जो निर्णय है वो सिर्फ और सिर्फ विधाता के पास है। तो इस प्रश्न को लेकर के अब चारों यानी व्यास जी, उनके शिष्य दास जी, यमराज यमलोक के देवता, मृत्यु लोक के देवता, साथ में चारों पहुँचे विधाता के पास। अब विधाता जी से उन्होंने प्रश्न किया कि व्यास जी बोलते हैं विधाता जी से कि बताइए इनकी मृत्यु कब होगी। अब विधाता ने बोला कि मैंने तो वैसे इनकी मृत्यु नहीं लिखे थे क्योंकि ये आपके प्रिय भक्त और प्रिय शिष्य हैं जो आपकी दिन रात सेवा करते हैं और बड़े तन मन से आपके सेवा में जुटे रहते हैं। परंतु फिर भी विधि का विधान है तो मुझे इनकी मृत्यु लिखनी ही पड़ी। और इनकी मृत्यु जो लिखी गई है वो उस समय यही लिखा था मैंने कि जिस समय व्यास जी आप स्वयं दास जी को लेकर के यमलोक के देवता और मृत्यु लोक के देवता के साथ चारों मुझसे यहाँ आकर के प्रश्न करेंगे, जिस दिन वो दिन दास जी का अंतिम दिन होगा। और अब वो समय आ गया है और इनकी मृत्यु कुछ ही क्षण में होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि समय से पहले कुछ भी चीज़ें जानने की कोशिश ना करें। हमारा जन्म और मृत्यु सब पूर्व निर्धारित है। और इस कथा के प्रसंग से आपको ये तो समझ आया ही होगा
कि हमें अपने सिर्फ़ और सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये विचार करना चाहिए कि हमारी मृत्यु कब होगी। हमें सिर्फ अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कमाने चाहिए, जिसका हिसाब उस विधाता के हिसाब में जुड़ा होना चाहिए। अच्छे कर्म करो और अपना इस जग में कर्मों की जो अच्छी गठरी है वो साथ लेके जाओ, क्योंकि जो हम यहाँ पर अच्छे कर्म करते हैं उसी के द्वारा हमारा नए जन्म का निर्माण होता है, मुक्ति मिलती है। जो भी है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं उस आधार पर हमें सब भोगना भोगते हुए 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह आपको प्रसंग कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई कथा, नई मोटिवेशनल स्टोरी और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।